महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन। कहते हैं भगवान शिव के अनेक रूप हैं। भगवान शिव देश भर में अनेक स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। भारत देश में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुण्य शिप्रा के तट के निकट भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। उज्जैन के महाकाल के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि यही पृथ्वी का एकमात्र मान्य शिवलिंग है। महाकाल मंदिर में आयोजित होने वाले विभिन्न दैनिक अनुष्ठानों में दिन का पहला अनुष्ठान है भस्मार्घ्य, जो कि भगवान शिव को जगाने और उनका श्रृंगार करने के लिए की जाती है। यह आरती प्रतिदिन सुबह 4 बजे चिता की राख से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर छिड़काव करके की जाती है। प्रतिदिन सुबह होने वाली भगवान की भस्म आरती के लिए कई महीनों पहले से ही बुकिंग होती है। भगवान महाकाल की विभिन्न पूजाओं तथा आरतियों में भस्म आरती का अपना अलग महत्व है। यह अपने तरह की एकमात्र आरती है जो विश्व में सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में ही की जाती है। इस आरती की खासियत है कि इसमें शमशान से लाई ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। हर शिव भक्त को अपने जीवन में कम से कम एक बार भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती में जरूर शामिल होना चाहिए। शिव भक्तों को शैव कहा जाता है। शैव पंथ में भस्म भगवान शिव की पूजा का अभिन्न अंग है। इसका उपयोग शैव के दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। शिव प्रकृति से बहुत ही प्रफुल्ल है और इसीलिए दूध, फल और चंदन जैसी वस्तुएं जो शीतलता देती हैं, उनकी पूजा में शामिल। भस्म रौद्र शिव को शांत रखने में मदद भी करती है। शास्त्रों में चिता भस्म को अशुद्ध माना गया है। चिता भस्म का स्पर्श हो जाए तो स्नान करना पड़ता है, परंतु भगवान शिव के स्पर्श से भस्म पवित्र होती है, क्योंकि शिव निष्काम है, उन्हें काम का स्पर्श नहीं है। शमशान शिव का पसंदीदा निवास है, इसीलिए चिता भस्म मृत शरीर की राख शिव से बहुत प्रिय है। जीवन में विनाश ही अंतिम कदम है। जब सब कुछ एक हो जाता है, विविधता एकता हो जाती है। विनाश हर चीज की प्रकृति को नष्ट करता है जो भी मौजूद। राख वास्तव में सामग्री का सबसे शुद्ध रूप, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं, सिर्फ शुद्ध राख। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी सामग्रियां विनाश के पहले वहां, विनाश के बाद केवल शुद्ध राख बचती है और कुछ नहीं। आदि योगी भगवान शंकर स्वयं भी राख को शरीर पर लगाते हैं, क्योंकि राख की प्रकृति शिव की ही तरह अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। शैव उपनिषद में भी लिखा है, प्रकृति नश्वर है, भगवान अविनाशी। संस्कृत में भस्म शब्द का अर्थ है एक ऐसी वस्तु जो हमारे पापों को नष्ट करे और परमपिता परमात्मा की याद दिलाए। भस्म लेपन बुराई के विनाश और देवताओं के स्मरण का प्रतीक है। भस्म शरीर के साथ अपनी झूठी पहचान जलाए जाने और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का प्रतीक भी है। राख का आवेदन हमें याद दिलाता है कि शरीर नाशी है और एक दिन राख बन मिट्टी में मिल जाएगा, इसीलिए हमें इसके साथ बहुत अधिक जुड़ा नहीं होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। इसका वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर विराजमान है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। यह प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी, जिसे वेंकटचला के नाम से जाना जाता है, पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि वेंकट पहाड़ी के स्वामित्व के कारण यहाँ भगवान विष्णु को वेंकटेश्वर कहा गया है। तिरुपति बालाजी की शिल्पकला तो अद्भुत है ही, साथ ही इस मंदिर के विषय में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य और रहस्य हैं, जिन्हें जानकर आप स्वयं भी भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए इच्छुक हो जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है ये तथ्य। प्रतिमा की स्थिति। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आपको लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की प्रतिमा गर्भगृह के मध्य में स्थित है। आप वहाँ नतमस्तक होते हैं, भगवान करते हैं, परंतु जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे तो अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाईं ओर स्थित है। रोचक यह है कि प्रतिमा को इस प्रकार स्थापित किया गया है कि मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त का अनुभव समान ही रहता है। अब यह केवल भ्रम है या कोई महिमा, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र धारण करते हैं भगवान वेंकटेश्वर। माना जाता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है। इसी कारण स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्रों को पहनाने की परंपरा है। बालाजी की प्रतिमा को आता है पसीना। मंदिर में भगवान की बहुत ही आकर्षक प्रतिमा है। यह एक विशेष पत्थर से बनी है, परंतु यह इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान स्वयं ही विराजमान है। ऐसा देखा गया है कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है। प्रतिमा पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। बालाजी का अनोखा गांव। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से 23 किलोमीटर पर एक ऐसा गांव स्थित है जहां गांव वालों के अतिरिक्त कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत
करते हैं। मंदिर में अर्पित होने वाले पदार्थ जैसे पुष्प, फल, दही, घी, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। गुरुवार को चंदन लेप लगाया जाता है। प्रत्येक गुरुवार भगवान को चंदन का लेप लगाने के पश्चात अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान बालाजी की श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब यह लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय पर उस चंदन के लेप में माँ लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। मंदिर में यह दिया कभी नहीं बुझता। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। आश्चर्यजनक यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि ये भी नहीं ज्ञात है कि इस दीपक को सबसे पहले कब और किसने प्रज्वलित किया था। पचाई कपूर। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के विषय में कहा जाता है कि यदि ये किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरार पड़ जाती है, परंतु भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। असली है बालाजी के केश। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के केश असली हैं, जो कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। यह एक अचंबा है कि एक प्रतिमा पर लगे बाल असली कैसे हो सकते हैं। मंदिर में रखी अद्भुत छड़ी। मंदिर के दाईं ओर एक छड़ी रखी रहती है। यह वो छड़ी है जिससे कभी बचपन में भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। कल्पना कीजिए कि ये वो छड़ी है जिससे भगवान को स्पर्श किया था। पिटाई लगने से इस छड़ी से भगवान की ठोड़ी में चोट लग गई थी। इस चोट पर चंदन का लेप लगाया गया था। इसी कारण उनकी ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता था। प्रतिमा से आती है लहरों की ध्वनि। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा सदैव नम रहती है। एलोरा शिव मंदिर, औरंगाबाद। के औरंगाबाद जिले के एलोरा गुफाओं में एक रहस्यमयी शिव मंदिर बना हुआ है जिसे कैलाश महादेव मंदिर के नाम से जाना। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कृष्ण जन्म लेकर अंदर विशाल आकार का शिवलिंग मौजूद मंदिर करीब 7000 मजदूरों 150 वर्ष में बनाया था। शिव के इस मंदिर की सबसे खास ये कि इस मंदिर में पूजा नहीं की जाती। इस मंदिर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इसे स्वर्ग में धरती पर स्थापित किया गया। गुजरात के भरूच जिले के जंबूसर तहसील के कावी कंबोई में स्थित यह मंदिर स्तंभेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कावी कंबोई वडोदरा शहर से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर में शिवलिंग के दर्शन दिन में केवल एक बार ही किए जा सकते हैं। यह मंदिर अरब सागर में कैम्बे तट पर स्थित है। समुद्र तट पर दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है और ज्वार भाटा के समय समुद्र का पानी मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार 2 बार समुद्र का पानी शिवलिंग का जलाभिषेक करके लौट जाता है। ऐसा प्रतिदिन सुबह और शाम के समय होता है। ज्वार के समय इस मंदिर में जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है, क्योंकि इस समय यह मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक पर्ची बांटी जाती है जिसमें ज्वार के आने का समय लिखा होता है। इस मंदिर का जिक्र श्री महाशिव पुराण में रुद्र संहिता भाग 2 अध्याय 11 पेज नंबर 358 में मिलता है, जो इसके प्राचीन होने का प्रमाण है। इसके अलावा स्कंद पुराण में इस चमत्कारिक मंदिर के निर्माण के बारे में विस्तार से बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार ताड़कासुर राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और अमर होने का वरदान मांगा। भगवान शिव यह वरदान देने से मना करने लगे तो ताड़कासुर ने दूसरा वरदान मांगा कि उसे सिर्फ शिव पुत्र ही मार सके और वो भी केवल 6 दिन की आयु का। ताड़कासुर वरदान पाकर तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। सभी देवता और ऋषि मुनि उसके आतंक से परेशान हो गए और अंत में वे इससे निजात पाने के लिए भगवान महादेव के पास पहुँचे। तब श्वेत पर्वत के कुंड से कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय के 6 मस्तिष्क और 12 हाथ थे और उन्होंने 6 दिन की आयु में ही ताड़कासुर का वध कर दिया। कार्तिकेय को जब पता चला कि ताड़कासुर उनके पिता महादेव के बहुत बड़े भक्त थे तो आत्मग्लानि से भर गए और स्वयं को दोषी मानने लगे। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय सुझाया कि यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित करें और भगवान शिव से माफी के लिए प्रार्थना करें। तब यहाँ का शिवलिंग स्थापित हुआ और तभी से यह स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस चमत्कारिक मंदिर के चमत्कार को देखने के लिए श्रद्धालुओं का पूरे दिन तांता लग जाता है, ताकि वे अपनी आंखों के सामने इस मंदिर को ओझल और पुनः प्रकट होते हुए देख सके। तो मित्रों, उम्मीद है कि भारत के इन रहस्यमयी मंदिरों के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और भी आध्यात्मिक वीडियोस को देखते रहने के लिए इसी के साथ अब हमें इजाजत दीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।